ऋषभ पंत के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है और ये खबर हमने हर जगह देखी भी है। इस हादसे के बाद अब बहुत तरह के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है ऋषभ पंत का, और जब ये हादसा हुआ उनके साथ तो ऋषभ पंत को वहाँ पर जो लोकल थे उन्होंने और एक बस के ड्राइवर ने पूरे हॉस्पिटल पहुँचाया था। पुलिस को फ़ोन किया था, एम्बुलेंस को फ़ोन किया था, जिसके बाद पहले रुड़की में ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके बाद अच्छे इलाज के लिए उनको भी देहरादून भेज दिया गया है। लेकिन अब जो ऋषभ पंत के फैंस हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो अब उनके मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या ऋषभ पंत दोबारा क्रिकेट के मैदान पर उतर पाएंगे। ये सवाल क्यों उठ रहा है उनके मन में, इसके पीछे भी देखिए रीज़न है। क्योंकि अभी तक की जानकारी में ये सामने आया है कि ऋषभ पंत की जो चोटें हैं वो थोड़ी सी चोट उनको रीढ़ की हड्डी पर लगी है। कुछ जो चोटें हैं उनको ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर लगी हैं जो एक विकेट कीपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि विकेट कीपिंग में बॉडी का वो पार्ट, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कैसे? उनको चोट एक दाहिनी कलाई में इस वक्त लगी हुई है। अब कलाई का दो रोल होता है। देखिए, आप विकेट कीपर का पोस्चर आप समझिए। विकेट के पीछे बैठते हैं तो इस तरीके से अपने दोनों हाथों को लेकर बैठना पड़ता है। फ़ौरन आपको बॉल कैच करनी पड़ती है। राइट में जाए, लेफ्ट में जाए, आपको जंप करके बॉल को कैच करना पड़ता है। तो आपके दोनों हाथों का और खासतौर पर जो कलाई का मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, उनके घुटने में चोट लगी है। जैसा कि अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनके जो घुटना है उसका लिगामेंट फट गया है। घुटने के पीछे का जो एरिया होता है वहाँ पर होता है लिगामेंट, वो लिगामेंट फट गया है। लेकिन वो कितना इंजरी है ये एमआरआई के बाद पता चलेगा। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट जगह है वो है टखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब विकेट कीपर जो विकेट के पीछे जब खड़ा होता है तो वो ऐसे ही होता है, अपने टखनों पर वो पूरा शरीर का भार अपने टखनों पर देता है, घुटनों के बल उसको मोड़कर बैठना होता है और दोनों हाथों का फंक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जो किसी भी विकेट कीपर के लिए, उसके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये तीनों ही पॉइंट ऐसे हैं जिस पे ऋषभ पंत को चोट लगी है। हालांकि चोटें उनको और भी लगी है, पीठ पर भी लगी है, काफ़ी छिला हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो इतना गंभीर नहीं है, वो ईजिली हील अप हो जाएगा। कुछ एक जगह प्लास्टिक सर्जरी करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। उनकी आँखों के ऊपर भी चोट लगी है, लेकिन वहाँ भी प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं, उनका राइट हैंड, उनकी जो कलाई है, उनका घुटना और उनका टखना, ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें एमआरआई के बाद ये सिचुएशन क्लियर हो पाएगी कि क्या ऋषभ पंत क्रिकेट खेल पाएंगे, और अगर खेल पाएंगे तो कितने वक्त के बाद वो मैदान पर वापसी कर पाएंगे। इसको लेकर अब अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेट कीपर हैं नमन ओझा, क्योंकि वो लंबे समय तक विकेट कीपिंग के करियर में रहे हैं, तो उनका भी ये कहना है कि देखिए ये क्रिकेटर के लिए ये तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और चूंकि ऋषभ पंत एक बल्लेबाज भी हैं तो ऐसे में कलाई की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, विकेट कीपिंग के लिए भी, बैटिंग के लिए भी। तो कलाई की चोट कितनी गंभीर है उसको जज करना भी ज़रूरी है। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती इस बारे में कुछ भी कहना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर लिगामेंट फटा है और लिगामेंट फटने के बाद जो इंजरी है वो सीरियस इंजरी है, तो फिर ऐसे में ऋषभ पंत को वापसी करने में 1 साल का वक्त भी लग सकता है। क्योंकि ये एक्सपर्ट्स का मानना है, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि आमतौर पर देखिए अगर हड्डी वगैरह टूटी होती तो 2-3 महीने में ऋषभ पंत वापसी कर पाने में कामयाब रहते। अगर उनको लिगामेंट में हल्की फुल्की अगर चोट लगी है तो उसको बहुत माइनर सी भी अगर चोट होती है में लगी हुई तो उससे भी उबरने में 6 से 8 हफ्ते का वक्त लग जाता है। लेकिन चूंकि हादसा बहुत बड़ा था ऋषभ पंत के साथ, तो अब उनकी चोट की ग्रेविटी कितनी है इसको बारीकी से जांच करनी होगी और उसके बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिस तरह से अभी इंजरी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि ऋषभ पंत को वापस ग्राउंड में उतरने में 1 साल का वक्त लग जाए, क्योंकि 3 पॉइंट्स से मेजर पॉइंट्स, उन तीनों में ऋषभ पंत को चोट लगी है। तो ऐसे में हो सकता है कि उनको वापसी करने में 1 साल का वक्त अभी लग जाए। और वैसे भी अभी ऋषभ पंत हाल फिलहाल में टीम में नहीं है। अभी जो 3 तारीख से श्रीलंका का दौरा होने वाला है, उस श्रीलंका के दौरे के लिए ऋषभ पंत को टीम में जगह नहीं मिली है। लेकिन फिर भी जो सभी उनके फैंस हैं वो ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत ठीक हों और क्रिकेट के मैदान पर जल्द से जल्द वापसी करें। लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो अस्पताल अभी किसी को नहीं दे रहा है, क्योंकि जो अस्पताल है वो उनका मेडिकल बुलेटिन बना के बीसीसीआई को देगा और फिर बीसीसीआई ही ऋषभ पंत का मेडिकल बुलेटिन जारी करेगी कि कहाँ इंजरीज हैं, कितनी ग्रेविटी इस इंजरी की है और कितना वक्त ऋषभ पंत को इस इंजरी से उबरने में लगेगा। लेकिन जो एक सलाह अभी तक निकलकर सामने आई, जो एक्सपर्ट्स की राय है उसके मुताबिक क्योंकि लिगामेंट में उनको चोट है तो ऐसे में ऋषभ पंत को मैदान पर वापसी करने में 1 साल तक का वक्त भी लग सकता है। नमस्कार।